हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग मेनली कवर करने वाले हैं यूनिट 1 फेबल्स एंड फ्लोक टेल्स चैप्टर 1 अ बोटल ऑफ ड्यू। दिस इज़ अ पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो इज़ ऑलरेडी हैव बीन पोस्टेड, सो must you watch the first video, okay? And this is a part 2 video, so let's start without investing a time. हमने सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था, मतलब यहाँ पे इस मेनली इस स्टोरी में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, ठीक है। सो हमने बेसिकली पार्ट 1 पूरा पढ़ लिया था अच्छे से, एंड क्वेश्चन आंसर वगैरह भी हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। सो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 मेनली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी कि पार्ट 2 पूरा कंप्लीट हो पाता है कि नहीं हो पाता है, बट कोशिश रहेगी कि पार्ट 2 इस वीडियो में कंप्लीट कर दें एंड जो अनदर वीडियो आए वो क्वेश्चन आंसर का वीडियो आए, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। मैं पहले बता दूं कि ये क्लास 6 NCERT इंग्लिश का चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू, ठीक है। सो एक बार हम लोग पीछे का पढ़ लेते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक रामानाथा होता है, ठीक है, एक लड़का जो कि किसका बेटा होता है, रिच लैंडलॉर्ड का बेटा होता है, ठीक है। और वो उनके फादर क्या करते हैं कि उसके नाम पे मतलब एक ज़मीन, बहुत लार्ज ज़मीन क्या करते हैं, उसको छोड़ के जाते हैं, ठीक है, मतलब डेड कर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि रामानाथा ने कभी भी उस ज़मीन की तरफ नहीं देखा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि उसके दिमाग में एक फ़नी आइडिया था। वो एक बिलीव करता था कि एक मैजिक पोशन है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, वो गोल्ड में चेंज कर देगा, ठीक है। उसका ऐसा बिलीव था। फिर क्या होता है कि ऐसा होता है कि मतलब इन सब चीज़ों में वो अपना पैसा बहुत स्पेंड करने लगता है, खर्च करने लगता है ना। तो फिर उसकी जो मधुमती वाइफ होती है, उनकी वाइफ की नाम है किसके, रामानाथा की वाइफ की नाम है मधुमती। तो फिर वो वरीड हो जाती है कि इतना सब चीज़ स्पेंड कर रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग के पास कुछ भी मनी नहीं बचेगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है, एक फेमस सेज आते हैं रामानाथा जी के टाउन में, ठीक है। और फिर क्या होता है, रामानाथा जो है वो बन जाते हैं फॉलोअर किसके, महीपति जी के, ठीक है। उसके बाद वो बताते हैं कि मैंने अपने ट्रैवल वगैरह किया है इन दी हिमालयज़ में, तो मैंने ऐसे सुना है कि मतलब कैसे बनाते हैं उस पोशन को, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो फिर अब ये रामानाथा जी बोलते हैं कि प्लीज़ टेल मी कि कैसे। तो वो बोलते हैं कि आपको क्या करना होगा कि बनाना का प्लांट का प्लांटेशन करना होगा, ठीक है। और उसमें आपको क्या करना होगा कि रेगुलरली वाटरिंग करना होगा, वो भी अपने हाथों से, ठीक है। और फिर क्या होगा कि मॉर्निंग में आप लोग को क्या करना है कि ड्यू कलेक्ट करना है, ठीक है। 5 लीटर्स ऑफ ड्यू कलेक्ट करना है, ऐसा कहा किसने, महीपति जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम मेरे पास 5 लीटर्स ऑफ ड्यू लाना, उसके बाद मैं चैंट करूँगा सब मैजिक वर्ड्स, और उसके बाद क्या होगा कि वो मैजिक पोशन में बदल जाएगा, और तुम कोई भी ऑब्जेक्ट पे उस मैजिक पोशन को डालोगे, ड्रॉप करोगे, तो वो चीज़ क्या चीज़ में बदल जाएगा, गोल्ड में बदल जाएगा, ओके। सो मेनली हमने यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया कि फिर वो क्या चीज़ में बदल जाएगा, गोल्ड में बदल जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फिर रामानाथा जो है वो वरीड हो जाता है। वो इसलिए वरीड हो जाता है क्योंकि विंटर को फ्यू मंथ्स ही बचे थे, ठीक है, ओनली फॉर फ्यू मंथ्स विंटर होता है, कुछ मंथ्स के लिए। इट विल टेक मी ईयर्स। तो ये सोचता है कि मुझे तो बहुत सालों साल लग जाएंगे भाई 5 लीटर्स ड्यू कलेक्ट करने में। और उसके बाद यू कैन प्लांट। तो फिर महीपति जी ने बोलते हैं महीपति कि आपको जितना बनाना का प्लांटेशन करना है आप उतना कर सकते हो, बट रिमेंबर वन थिंग, यू मस्ट लुक आफ्टर देम, कि तुमको मतलब जो प्लांटेशन है उसको तुम्हें देखभाल करना होगा, और फिर ड्यू को कलेक्ट करना होगा विथ योर ओन हैंड्स, ऐसा महीपति जी बोलते हैं। एंड ये 3 क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 फाइनली। रामानाथा वेंट होम। अब मतलब पार्ट 1 हमने पढ़ा। अब उस कहानी के बाद, ठीक है, जब ये सब चीज़ें हो गई, इसको पता चल गई कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अब ये घर पे जाते हैं। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी से बात किया, और उसके बाद जो लार्ज फील्ड है उसको वो लोग क्लीन करने लगे, ठीक है। विच हैड बीन लाइंग इम्पटी ऑल दिस ईयर्स, जो कि इतने समय से खाली पड़ा था, ठीक है। देयर ही प्लांटेड रॉज एंड रॉज ऑफ बनानास प्लांट्स। उसके बाद रॉज में क्या करने लगे, बनाना का प्लांटेशन करने लगे, ठीक है। ही टेंटेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विथ ग्रेट केयर। टेंटेड का मतलब होता है लुक आफ्टर। अब वो देखने लगे, देखभाल करने लगे एकदम केयरफुली से। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ
ठंडे के मंथ में क्या हुआ, कलेक्टेड द ड्यू, उन्होंने ड्यू को कलेक्ट किया, डैट फॉर्म्ड ऑन देम विथ अ ग्रेट केयर के साथ किया, ठीक है। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, और इन सब चीज़ों में, ठीक है, उनकी वाइफ ने भी उनका हेल्प किया, ठीक है। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, वो क्या करती थी कि बनाना क्रॉप को गैदर्ड करती थी, टुक इट टू द मार्केट, उसको मार्केट में ले जाती थी, एंड उसको गुड प्राइस भी मिलता था, एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे उस क्रॉप का, ओवर द ईयर्स क्या हुआ, रमानाथा प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, अब बहुत सारे वो और ज़्यादा प्लांट करने लगा, ठीक है, बनाना प्लांट को प्लांटेड करने लगा। दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और उसके पास ह्यूज बनाना प्लांटेशन हो गया एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, और मतलब 6 ईयर्स में, ठीक है, 6 साल उसे लगे। ही फाइनली हैड 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, और फाइनली उसने कलेक्ट किया 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, ठीक है, 6 साल में पूरे 6 ईयर्स उसको लग गए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बनाना का प्लांटेशन लार्ज फील्ड में, ठीक है, लार्ज अमाउंट में किया गया है। आगे देखिए, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, उसके बाद वो बॉटल को लेके कहाँ पे जाता है, सेज के पास जाता है। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, उसके बाद वो क्या करता है कि स्माइल करता है, ठीक है। मटर्ड मतलब होता है स्पोक इन अ लो वॉइस, मतलब कि लो वॉइस में स्पोक करना, ठीक है। ये कहाँ गया, हाँ, द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, वाटर के पास वो कुछ धीरे से कुछ बोला उन्होंने, ठीक है। देन ही रिटर्न द बोटल एंड से ट्राई इट आउट, उसके बाद उन्होंने रिटर्न कर दिया, किसको, रमानाथा को बॉटल रिटर्न कर दिया, और फिर बोलता है कि अब तुम ट्राई करो। रमानाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑन अ कॉपर वेसल, उसके बाद वो क्या करता है कि कॉपर वेसल एक रहता है, उसके ऊपर वो फ्यू ड्रॉप्स को क्या करता है, डालता है, एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न इनटू गोल्ड, और वो वेट करता है कि जो कॉपर वेसल है वो क्या चीज़ में चेंज हो जाए, गोल्ड में चेंज हो जाए, ठीक है। ऐसा कौन करता है, रमानाथा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, वो जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही कुछ गोल्ड में बदला, ना ही कुछ हुआ, ठीक है। तो वो सरप्राइज था कि भाई नथिंग इज हैपनिंग, ओके, दिस इज चीटिंग, अब वो बोलता है सेज से कि दिस इज चीटिंग, ये चीटिंग हुई। ही टोल्ड दिस सेज, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने 6 साल अपनी कीमती बर्बाद कर दी। प्रीसियस मतलब होता है वैल्यूएबल, ठीक है, कीमती, मैंने अपने 6 साल मतलब कीमती 6 साल मैंने बर्बाद कर दिए अपने लाइफ के। अब आगे देखिए, बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड, अब जो सेज था वो बस स्माइल किए जा रहा था, एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, और मधुमती जी को वो बोलते हैं कि आप आगे आइए। शी कैम विथ अ बिग बॉस, अ बिग बॉक्स, हे भगवान, बिग बॉक्स मैंने बोल दिया, मतलब बिग बॉस नहीं, सॉरी बिग बॉस नहीं होगा, बिग बॉक्स। अब वो बिग बॉक्स लेके फ्रंट में आती है, सामने आती है, फॉरवर्ड में आती है। अब देखो क्या होता है, व्हेन शी ओपनड इट, अब वो बॉक्स को जब ओपन करती है, ठीक है, इनसाइड शाइन्ड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अब उसमें बहुत सारा गोल्ड कॉइन्स होता है उसके अंदर, और बहुत शाइन कर रहा होता है, ठीक है। नाउ द सेज टर्न्ड टू दी वेरी सरप्राइज रमानाथा एंड सेड देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सेज है, ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि द सेज टर्न टू वेरी सरप्राइज, बहुत सरप्राइज हो गया, ठीक है, रमानाथा एंड से देयर इज, यहाँ पे कोई मैजिक वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, कि कोई भी चीज़ को गोल्ड में बदल दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, तुमने मतलब वर्क हार्ड किया अपने लैंड पे, और फिर क्या हुआ कि इतना बड़ा प्लांटेशन को तुमने क्रिएट किया, ठीक है। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज योर वाइफ शोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, अब जब तुम देखभाल कर रहे थे ट्रीज की, तो वहाँ पे जो तुम्हारी वाइफ है वो क्या करती थी, जो भी फ्रूट्स वहाँ के होते थे वो मार्केट में जाके सेल कर देती थी मधुमती, ठीक है। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, और ऐसे ही तुमने ये मनी को कमाया है। इट वॉज योर हार्ड वर्क डैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, ये तुम्हारा हार्ड वर्क है कि तुम्हें इतना वेल्थ मिल रहा है, नॉट मैजिक, ना कि मैजिक की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं तुम्हें इसके बारे में पहले ही बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, तो मैंने एक ट्रिक अप्लाई किया तुम्हारे ऊपर। रमानाथा अंडरस्टूड द विजडम, उसके बाद रमानाथा क्या होता है कि विजडम को अंडरस्टूड करता है बिहाइंड दिस वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर, उसके बाद वो और ज़्यादा वर्क हार्ड करने लगता है उसके अपने प्लांटेशन के लिए उस दिन से, ठीक है। सो ये थी हमारी कहानी, और काफ़ी अच्छी कहानी थी, ठीक है। इसके राइटर हैं सुधा मूर्ति, ठीक है,
एंड अब यहाँ पे फिर से आ गया है लेट अस डिस्कस। तो चलिए डिस्कस करते हैं। वाई वॉज रमन्नाथा एंग्री? तो रमन्नाथा एंग्री क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि जो कॉपर वेसल था वो बिल्कुल भी मतलब कि गोल्ड में चेंज नहीं हुआ। आई थिंक कि वो इसीलिए क्या हो गया, एंग्री हो गया। हाउ डिड रमन्नाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? तो उन्होंने ऐसे सबसे पहले तो उन्होंने प्लांटेशन किया, ठीक है, वहाँ से उनको फ्रूट्स क्रॉप इन सब को सेल करके उन लोगों को अच्छे खासे पैसे मिलते थे और ऐसे ही उन्होंने वेल्थ को क्रिएट किया। ओके, उसके बाद यहाँ पे लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट है, ये क्वेश्चंस आंसर वगैरह है। सो इसको हम लोग दिस इज़ अ पार्ट 2 वीडियो ना, हाँ पार्ट 3 वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस आंसर करेंगे, फुल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, चैप्टर 1 का। एंड आप लोग बताइए कि आप लोग को चैप्टर कैसा लगा, और आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखोगे तो फिर पार्ट 2 वीडियो भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और पार्ट 2 वीडियो के बाद मैं जल्दी ही क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी मतलब पोस्ट करूँगी, सो वो भी आप लोग ज़रूर देखना। सो बेसिकली इस कहानी में आप लोग जान गए कि हुआ क्या। पार्ट 2 में मेनली यही हुआ कि फिर वो जब उसको बोलता है कि प्लांटेशन करने के लिए, तो वो अच्छे से प्लांटेशन करता है, उसको 6 ईयर्स लग जाते हैं ड्यू को कलेक्ट करने में। एंड फाइनली वो जब कलेक्ट कर लेता है तो वो जाता है, ठीक है, फिर नहीं कन्वर्ट होता है। फिर इसी बीच उसका प्लांटेशन भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका रहता है, अच्छी खासी ज़मीन भी तो रहती है, ठीक है, और उसको 6 साल लगते हैं। उसके बाद जो भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं, क्रॉप्स वगैरह होते हैं, उसको मार्केट में सेल करके अच्छे खासे पैसे इन्होंने बना लिए थे। और ऐसे ही इन्होंने गोल्ड भी अच्छे खासे जमा कर लिए, ठीक है, और गोल्ड कॉइन्स इन्हें मिल गया। सो ये इनकी हार्डवर्क थी, और लास्ट में यही होता है कि हार्डवर्क करो, हार्डवर्क पेज ऑफ कहते हैं ना, तो दिस इज़ ट्रू। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है डैट हार्डवर्क पेज ऑफ। ये मैजिक वगैरह पे कुछ विश्वास नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स नॉट। बस यही है कहानी, एंड कहानी काफ़ी अच्छी है। इनके राइटर है सुधा मूर्ति। सो आई होप कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।